तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट 4 कवि परिचय और लेखक परिचय जो आपकी इस साल की बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं आपको वो इम्पोर्टेंट कवि परिचय और लेखक परिचय बताऊंगा जिनको अगर आपने याद कर लिया तो इस साल की बोर्ड एग्जाम में आप 3 से 4 नंबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो हम सबसे पहले कवि लेखक परिचय की बात करते हैं। तो हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी का लेखक परिचय आता है। ये कई एग्जामों में आ चुका है। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी का लेखक परिचय पढ़ते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है, इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। इनका जन्म सन 1899 में हुआ। इनका जन्म स्थान बंगाल के महिसादल में हुआ। निवासी गड्डाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी। शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। निराला का परिवार जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्य मोर्चे पर भी उन्हें अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। तो आप इस लेखक परिचय का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छी तरह से रट लो, क्योंकि इस साल की बोर्ड एग्जाम में यह लेखक परिचय 100% आने वाला है। अगर आपने इससे याद कर लिया तो आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद में हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक परिचय आता है जो है नागार्जुन का। नागार्जुन के लेखक परिचय में हमें सबसे पहले इनका नाम याद करना है जो कि नागार्जुन था। इनका जन्म सन 1911 में हुआ। इनका जन्म स्थान बिहार के दरभंगा जिले के सतलज गांव में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। शिक्षा आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। यानी कि जब ये श्रीलंका गए थे 1936 में, तो इन्होंने वहीं पर बौद्ध धर्म अपना लिया था और वहां पर लगभग 1 से 2 साल यहाँ वहां पर रुके। तो हम आगे पढ़ते हैं। 2 साल के प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। तो आपको इनका देहांत, जन्म, मूल स्थान और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको इनको याद करना है। तो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपकी किताब में से उस लेखक का नाम बताइए जो पूरे भारत के कई बार भ्रमण कर चुका है। तो आप इसे अच्छी तरह से रट लीजिए। तो अब हम करते हैं उन इंपॉर्टेंट कवियों की बात जो आपकी इस साल की एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर हम कवियों की बात करें तो हमारे पास आते हैं सबसे पहले मन्नू भंडारी। इसका हम कवि परिचय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाम इनका मन्नू भंडारी। जन्म सन 1931 में हुआ। जन्म स्थान इनका गांव बानपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। यानी कि यह अपने अजमेर शहर राजस्थान में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। लगभग कोरोना की टाइम में इनका देहांत हुआ था, कोरोना की वजह से ही। और यह हमारे ज्यादा पुराने कवि नहीं थे, इसलिए इनका कवि परिचय आ सकता है। तो आप इनका कवि परिचय बिल्कुल रट ही लीजिए। अगर आपने इन कवि परिचयों को भी रट लिया तो आप अपने 3 से 4 नंबर गवा नहीं सकते हैं। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र एक ऐसे कवि हैं जिनका कवि परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम सबसे पहले यतीन्द्र मिश्र का कवि परिचय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म सन 1977 में हुआ। इनका जन्म स्थान था अयोध्या, उत्तर प्रदेश। शिक्षा उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हिंदी में एमए किया। यानी कि लखनऊ के जो विश्वविद्यालय थे इन्होंने वहां पर एमए किया। यह आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास
विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, सदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। यह हमारे प्रेजेंट टाइम में यह कवि जिंदा है, इसलिए इनका कवि परिचय आ सकता है, तो इसलिए आप इनका कवि परिचय बिल्कुल रट ही लीजिए। अभी के टाइम यह और भी लेखन कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए इनका लेखक कवि परिचय आ सकता है। तो हमने आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 4 कवियों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने इन कवियों की कवि परिचय और लेखक परिचय को याद कर लिया तो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार से मजेदार ट्रिक से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।